नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी प्यारे विद्यार्थियों का आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं आ चुका हूँ आपके समक्ष फिर से एक नए और बड़े ही बेहतरीन सेशन को लेकर के। तो एक बार फटाफट से सभी साथी जुड़ जाएंगे, फिर शुरू करते हैं आज के हमारे महत्वपूर्ण सेशन के बारे में चर्चा। पिछली क्लास में हम लोग बात कर रहे थे राजस्थान के ऊर्जा संसाधनों को लेकर के, और 2 क्लास से हमारी हो चुकी है ऊर्जा संसाधनों को लेकर के हम चर्चा कर रहे थे। उसी कड़ी में आगे बढ़ेंगे और बाकी की जो चीज़ें हैं वो हम देखने वाले हैं। बिल्कुल, आ जाओ। आज क्लास नंबर 3 होगी ऊर्जा संसाधन की, और क्लास नंबर 3 में हम लोग जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं कवई, जो निजी क्षेत्र का है, कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट, थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर ये? कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट। ये निजी क्षेत्र का प्लांट है, और राजस्थान के कौन से जिले में आपको देखने को मिलेगा ये? तो ये आपके 12 जिले में ये है। कहाँ पर है? 12 जिले में है, 12। इसके बारे में जो 2-4-5 चीज़ें, महत्वपूर्ण चीज़ें जो है आप ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये निजी क्षेत्र की है और इससे रिलेटेड क्या क्या क्वेश्चंस एग्जाम्स में जो है पूछे जा सकते हैं या फिर यहाँ से देखने को मिल सकते हैं, उनको लेकर के हम लोग बात करेंगे। हाँ, देखो, यह है राजस्थान का निजी क्षेत्र का प्रथम सुपर विद्युत ग्रह है। राजस्थान का अगर हम बात करते हैं निजी क्षेत्र का पहला सुपर तापीय विद्युत ग्रह कौन सा है? तो पहला सुपर तापीय, लो तापीय भी इसमें लिखो, सुपर तापीय विद्युत ग्रह कौन सा है? तो वो है हमारा कवई। ठीक है, चलो, ग्रह नहीं लिखा गया, चला। यहां से इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? तो यहां 2 इकाइयां कार्यरत है। कुल उत्पादन क्षमता इसकी है 1320 मेगावाट है ना। तो इसकी कुल जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? कुल उत्पादन क्षमता तो एक की है 660, और 660 की कितनी है? 2 इकाइयां है। तो एक की 660 है तो 2 की कितनी होगी? 1320 मेगावाट। 2 की कितनी होगी? 1320 मेगावाट। यानी यहां पर टोटल कितनी इकाइयां कार्यरत है? तो कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट में कुल 2 इकाइयां कार्यरत है। 2 इकाइयां कार्यरत है, और इसकी जो कुल क्षमता है वो कितनी है? 1300 मेगावाट, 1320 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता है इसकी, कुल उत्पादन क्षमता। अब आप कह रहे हैं कि सर ये निजी क्षेत्र का है, तो किसी का तो होगा निजी क्षेत्र का, तो किसके द्वारा ये संचालित है? हैं? हाँ बिल्कुल, ये अडानी समूह द्वारा स्थापित किया गया था। कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट जो है यह अडानी समूह द्वारा स्थापित किया गया। तो इसके बारे में आप याद रखेंगे, निजी क्षेत्र का है कवई, 12 में है, 1320 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता है, और ये निजी क्षेत्र कौन से समूह का है? अडानी समूह का ये है। तो यहां पर आप इसके बारे में ध्यान रख लेंगे। चलो निकालो इसका, फटाक से फोटो निकालना चाहो तो। हो गया? चलो अब हम बात करते हैं गिरल के बारे में। इसके बाद में बात करेंगे गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट। गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट।
या थर्मल पावर परियोजना। चलो, ग्रिल कहां पर है? ये बाड़मेर में है। थुम्बली बाड़मेर का नाम सुना होगा आपने। चलो, प्रोजेक्ट, अगर इसके बारे में मैं बात करूंगा, इस प्रोजेक्ट के बारे में बात करते हैं, अगर इसके बारे में हम देखेंगे तो ये हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले में है, और बाड़मेर में भी कहां पर है? शिव में है। कहां पर है? शिव बाड़मेर में है। बाड़मेर में देखिएगा थुम्बली, थुम्बली शिव तहसील बाड़मेर, शिव बाड़मेर यहां पर है ये। अच्छा, ये किस पर आधारित है? तो यहां से भी आप ध्यान रखना, ये जो आपका लिग्नाइट पर है, राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित है। राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित परियोजना या प्रोजेक्ट। ठीक है, इस पर यह आधारित है। अब आप कहेंगे कि सर ये क्या है, मतलब ये जो आप बता रहे हो गैसीकरण तकनीकी, ये क्या है? लिग्नाइट गैसीकरण तकनीकी इस पर आधारित है, तो ये एक है क्या? हाँ, तो देखो इसमें क्या करते हैं, ये तकनीक की अगर हम बात करते हैं तो इस तकनीक के दौरान, इस तकनीक में कोयले को या लिग्नाइट को भूमि में दबाकर गैसीय रूप में बदला जाता है। गैसीय रूप में बदलकर विद्युत बनाई जाती है, विद्युत बनाई जाती है। मतलब पहले लिग्नाइट को गैसीय रूप में परिवर्तित करेंगे और उसके बाद में जो है इसका प्रयोग किसमें करते हैं? विद्युत बनाने में, उसके बाद इसका प्रयोग किया जाता है। हाँ बिल्कुल। अब ये संचालित किसके द्वारा है? तो जो ग्रिल लिग्नाइट थर्मल परियोजना है, ये राजस्थान राज्य जो विद्युत निगम है, राजस्थान राज्य विद्युत निगम जो है उसके द्वारा KLF जर्मनी की जो वो संस्था है उसके सहयोग से, उसके आर्थिक सहयोग से, हाँ, लेकिन संचालित करने वाला राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम। याद रखना, राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा जर्मनी की, किसका आर्थिक सहयोग किसका था? तो KLF जर्मनी के द्वारा, है ना। KLF जर्मनी के सहयोग से या के आर्थिक सहयोग से, मतलब जो आर्थिक सहयोग मिला है वो जर्मनी से मिला है, सहयोग से संचालित। यानी कि ग्रिल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट थुम्बली शिव बाड़मेर में है। राज्य का पहला लिग्नाइट गैसीकरण तकनीक पर आधारित पहली परियोजना है। इस तकनीक में लिग्नाइट को भूमि में दबा करके पहले गैस में परिवर्तित किया जाता है, उसके बाद विद्युत प्राप्त करते हैं। ये राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के सहयोग से या उसके आर्थिक सहयोग से इसको संचालित किया जा रहा है। अगर हम लोग बात करते हैं इसके बारे में, हाँ, तो इसको पानी कहां से मिलता है और कोयला कहां से मिलता है? तो कोयला तो इसको मिलता है ग्रिल, देखो
लिग्नाइट कहां से प्राप्त होता है? लिग्नाइट कहां से मिलता है? गिरेल से। ठीक है। और पानी की आपूर्ति कहां से होती है? जलापूर्ति इंदिरा गांधी नहर से। इंदिरा गांधी नहर से, और इंदिरा गांधी नहर में भी कहां से? मोहनगढ़। जो मुख्य नहर का अंतिम पॉइंट है मोहनगढ़ जैसलमेर, हाँ बिल्कुल वहीं से पानी की आपूर्ति होती है। बिल्कुल ऐसा थोड़ी, क्या कह रहे हैं? 150 सॉरी 250 150 थोड़ी है। कुल उत्पादन क्षमता 125 की 2 है। हाँ देखो इसकी उत्पादन क्षमता कितनी है? पहले तो कार्यरत इकाइयां कितनी है? तो कार्यरत इकाइयां हैं 2, 125 मेगावाट इंटू 2 बराबर 250 मेगावाट। दो है, कितनी है? 2 है। ठीक है, अब इनकी जो क्षमता है वो कितनी है? तो कुल उत्पादन क्षमता इनकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है वो है 125 मेगावाट इंटू 125 की, तो 2 कितने की होगी? 250 मेगावाट। तो टोटल इनकी जो उत्पादन क्षमता है वो कितनी है? 250 मेगावाट टोटल इसकी उत्पादन क्षमता है। 2 इकाइयां कार्यरत है यहां पर। हाँ लेकिन वर्तमान में क्या हो गया? यहां का जो लिग्नाइट है उसमें सल्फर की मात्रा अधिक है, तो वर्तमान में ये बंद पड़ा है, ये ध्यान रखना थोड़ा सा। गिरल से प्राप्त लिग्नाइट में सल्फर की मात्रा, लिग्नाइट में किसकी मात्रा? तो लिग्नाइट में सल्फर की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण, सल्फर की मात्रा अधिक पाए जाने के कारण, क्या होता है? अधिक पाए जाने के कारण क्या होता है? तकनीकी प्रॉब्लम आती है या तकनीकी समस्या आती है। तकनीकी समस्या आती है ना? समस्या आती है। इस कारण यह वर्तमान में बंद है। वर्तमान में क्या हो चुका है? बंद। वर्तमान में ये बंद है क्योंकि यहां जो कोयला ग्रिल से आता है, ग्रिल के कोयले में सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है, और सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाने के कारण टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, तकनीकी प्रॉब्लम आती है, तकनीकी कठिनाइयां आती है, और इसको देखते हुए जो है इसको वर्तमान में क्या कर दिया गया है? बंद कर दिया गया है। कब से? 2016 से ये बंद है। कब से बंद पड़ा ये? तो ये 2016 से बंद है। 2016 से बंद है। तो ये आप ध्यान रख सकते हैं, बंद कब से? वर्ष 2016 से। चलिए भाई आगे बढ़े, उतारो बराबर से। इसको फटाफट से खड़का लीजिएगा, फिर नेक्स्ट देखते हैं। बरसिंग सर देख लेते हैं। अब बरसिंग सर आ जाओ। अब हम आगे बात करेंगे बरसिंगसर। और बरसिंगसर कहां पर पड़ता है आपका? बीकानेर में। बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना, बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना कहां पर है बताओ? बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना राजस्थान के कौन से जिले में है ये परियोजना? बरसिंगसर के नाम से ही आपको पता चल रहा होगा कि ये बीकानेर जिले के बरसिंगसर में है। कहां पर है? बरसिंगसर बीकानेर।
बरसिंहसर, जिला कौन सा है, बीकानेर। और मैंने जब आपको ईंधन खनिज पढ़ाए थे उस टाइम पे एक खान के नाम में भी बरसिंहसर आया था, तो आपको शायद याद होगा, पता होगा आपको ना। ये राजस्थान सरकार और जो नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन है, इन दोनों के द्वारा, राजस्थान सरकार और नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, राजस्थान सरकार व नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, मतलब ये एक संस्था कह सकते हो, नेवली लिग्नाइट जो है, इसके द्वारा इन दोनों के द्वारा ये क्या है, संचालित है। हाँ, के सहयोग से, ठीक है। यहां पर भी तो उत्पादन उत्पादन होता होगा, है, होता है, तो कितना होता है, तो कोई बहुत बड़ी परियोजना ये है नहीं, ये तो आप भी जानते हो। यहां पर भी कितनी है, दो इकाइयां हैं भाई, पहली और दूसरी, 2 इकाइयां कार्यरत है यहां पर। बिल्कुल, तीसरी प्रस्तावित अभी हुई नहीं है। कुल कार्यरत इकाइयां कितनी है, कुल कार्यरत इकाइयां 2, कुल उत्पादन क्षमता, तो इसकी जो टोटल उत्पादन क्षमता है वही होगी 125 मेगावाट की एक इकाई है, टोटल 2 इकाइयां हैं, तो 2 हो गई 250 मेगावाट, 250 मेगावाट की 2 इकाइयां जो है कार्यरत है। 125 की एक है, तो 2 कितने की होगी, 250 की होगी है। तो कुल उत्पादन क्षमता 250। अब देखो, पलाना, बीकानेर में 125 मेगावाट की तीसरी इकाई प्रस्तावित है, तीसरी इकाई प्रस्तावित है। तो प्रस्तावित वाली आप ध्यान रखो नहीं रखो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको यह पता होना चाहिए अभी वर्तमान में कितनी संचालित हो रही है, 2, और कितने कितने मेगावाट की हो रही है, 125 की 2 हो रही है। पिछले वाले में भी वही थी, गिरल में भी तो वही थी, 2 ही थी, और इसमें भी 2 ही है। हाँ, ग्रिल में भी 2 ही थी, इसमें भी 2 ही है। चले, एक और मुख्य है, भाद्रेस का नाम सुना होगा आपने, भाद्रेस लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना, भाद्रेस लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना। हाँ, देखो सुपर थर्मल पावर परियोजना, भाद्रेस कहां है, भाद्रेस कहां है, ये, हाँ है तो भाद्रेस में, लेकिन भाद्रेस है कहां पर, देखो भाद्रेस लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना, ये भाद्रेस में है। और भाद्रेस कहां पड़ता है, बाड़मेर में पड़ता है। भाद्रेस स्थान तो ठीक है, लेकिन जिला पूछ लिया तो फिर क्या आंसर दोगे, तो बाड़मेर जिला होगा। बाड़मेर, इसकी उत्पादन क्षमता थोड़ी ज्यादा है, या यूं कह सकते हो कि बड़े लेवल पर ये उत्पादन करती है। हाँ, क्या कह रहे हैं, ये 2 नहीं नहीं, मैं बता देता हूं,
बाड़मेर, एक तो बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग जो कंपनी है, माइनिंग कंपनी लिमिटेड, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड। हाँ, बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग, मैं बता देता हूं, यह परियोजना बाड़मेर लिग्नाइट बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड यह जो परियोजना है बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग कंपनी लिमिटेड, और इसके साथ साथ ये इसके अकेले की नहीं है, संयुक्त परियोजना है ये, है ना। राजवेस्ट पावर लिमिटेड, बिल्कुल ध्यान रखना, वह राजवेस्ट पावर लिमिटेड की संयुक्त परियोजना है। ये हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन मुझे देखने को नहीं मिले हैं, तो इतनी, क्योंकि जो प्रमुख जो या पॉपुलर जो होगा तो वहां कंपनी अगर होती है तो वहां से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन यहाँ जो छोटी लेवल की है उनमें कंपनियों से संबंधित पूछना थोड़ा वो है। हाँ बिल्कुल, नहीं, 8 इकाइयां यहां पर वर्तमान में 8 इकाइयां कार्यरत है, जो 2013 में हो चुकी थी। मैं बता देता हूं कुल इकाइयां कितनी है यहां पर भाद्रेस में, कुल 8 इकाइयां कार्यरत है। टोटल कितनी इकाइयां कार्यरत है? 8। और ये जो 8 इकाइयां कार्यरत है, प्रत्येक इकाई की जो 2013 तक प्रारंभ हो चुकी थी। अब कुल उत्पादन क्षमता कितनी है इसकी? तो 135 इंटू 8, एक इकाई की क्षमता कितनी है? 135 मेगावाट एक इकाई की उत्पादन क्षमता है। टोटल इकाइयां कितनी है? 8 है, तो कितनी हो गई? 1080 मेगावाट, 1080 मेगावाट। तो इसकी जो कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी होगी? पॉइंट लग गया बीच में, 1 मिनट, 1080 मेगावाट। तो इसकी कुल उत्पादन क्षमता कितनी होगी? कुल उत्पादन क्षमता 1080 मेगावाट। ठीक है भाई, भाद्रेस की जो कुल उत्पादन क्षमता है वो कितनी होगी? 1080 मेगावाट। और ये CFBC तकनीक पर आधारित है ये जी। तो ये हमारे प्रमुख थे और इनके बारे में आपने अच्छे से ध्यान रखना है। निकाल लीजिएगा, देखिए इसका भी फटाक से निकाल लिया। अब छोटी छोटी परियोजनाएं हैं, जैसे बीटनोक थर्मल पावर परियोजना है, और भी एक कपूरडी है, आपकी कपूरडी जालिपा पावर परियोजना है। इनके बारे में, कपूरडी जालिपा प्रस्तावित परियोजना है। कौन सी? हाँ, कपूरडी व जालिपा थर्मल पावर परियोजना प्रस्तावित है। हाँ, टोटल 1500 हो जाएगी उसकी। मैं बता देता हूं, कपूरडी जालिपा थर्मल पावर परियोजना सॉरी, हाँ माफी चाहूंगा, भूल गया था। कपूरडी जालिपा थर्मल पावर परियोजना। अब क्या ये बताने की जरूरत है क्या कि ये कहाँ है? कपूरडी का नाम सुनते ही आपके माइंड में आ गया होगा कि कहाँ होगी। बाड़मेर में होगी है ना।
और ये प्रस्तावित परियोजना है। प्रस्तावित परियोजना कहां पर? बाड़मेर में प्रस्तावित है। बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित जो है परियोजना है, तो ये बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित प्रस्तावित परियोजना, प्रस्तावित परियोजना है। मतलब अभी है कुछ नहीं यहां पर, ये इसका काम चल रहा है या इसका काम होगा, ऐसा आप ध्यान रख सकते हैं। अभी यहां से जो यहां इकाइयां स्थापित हो रही है वो कितनी है, वो सारी चीजें हम लोग यहां पर देखेंगे। टोटल यहां पर 6 इकाइयां हैं। कितनी है? 6 कार्यरत इकाइयां। तो एक तो कपूरड़ी में है, कपूरड़ी में 2 है। कपूरड़ी कहां पड़ता है? बाड़मेर में। यहां पर 250 मेगावाट की 2 इकाइयां हैं, या 2 इकाइयां निर्माण या फिर यहां पर स्थापित होना प्रस्तावित है। तो यहां से होगा 500 मेगावाट। और एक है जालीपा में। जालीपा भी कहां पड़ता है? बाड़मेर में। यहां पर 4 इकाइयां कार्यरत होगी, अभी तो नहीं है, सॉरी मैंने यहां पर कार्यरत इकाइयां लिख दी, प्रस्तावित इकाइयां लिखूंगा यहां पर। प्रस्तावित है ना, कार्यरत नहीं लिखेंगे। 250 इंटू 4 बराबर 1000 मेगावाट यहां पर होगा। तो कुल उत्पादन कितना होगा? मेगावाट होगी, है नहीं अभी, ध्यान रख लेना। 1500 यानी कि 1500 मेगावाट इसकी टोटल उत्पादन क्षमता होगी जब ये कार्यरत, जब ये काम करना शुरू करेगी तब। अभी तो कुछ किया ही नहीं इसने। हाँ चले, बीटनॉक बीकानेर में ओके। अब यहां पर एक और छोटी सी लिखवा देता हूं आपको, बीटनॉक कोई खास नहीं है, फिर भी आप याद रख सकते हैं इसके बारे में, बीटनॉक। और बीटनॉक कहां पर है? तो बीटनॉक नाम से ही पता चल रहा है। बीटनॉक थर्मल पावर प्रोजेक्ट कहां होगा? थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीटनॉक बीकानेर में है। कहां पर? ये आपका बीकानेर में है। अच्छा, यहां की अगर हम बात करते हैं बीटनॉक थर्मल पावर प्रोजेक्ट के बारे में, तो यहां पर 250 मेगावाट की प्रस्तावित, हाँ, नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा निर्माणाधीन है वो अभी। नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन, याद रखना, बीटनी यहां नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन द्वारा 250 मेगावाट, कितने? 250 मेगावाट की, 2010 से ये 250 मेगावाट की इकाई निर्माणाधीन है। वर्तमान में निर्माण कार्य बंद है। वर्तमान में क्या आ चुका है? तो वर्तमान में इसका जो निर्माण का काम है वो बंद पड़ा है,
मतलब यहां पर निर्माण कार्य वर्तमान में नहीं हो रहा है जी। एक छोटी सी प्रस्तावित है हमारा बांसवाड़ा में, दानपुरा बांसवाड़ा का नाम आपने सुना होगा, है ना। दानपुरा बांसवाड़ा कोल आधारित बनाई जानी प्रस्तावित है वो भी। तो बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना, ये कहां पर है? दानपुरा बांसवाड़ा में है। लेकिन ये क्या है? प्रस्तावित। भूमि अधिग्रहण का कार्य हो चुका है और ये प्रस्तावित है। हां चलो, यहां प्रस्तावित इकाइयां कितनी है? प्रस्तावित इकाइयां दो है। कितनी है? दो। कितनी कितनी? 660 इंटू 2, 1320 मेगावाट प्रस्तावित है, पर यह उत्पादन नहीं हो रहा है, ये ध्यान रख लेना। हाँ, जिसमें जो प्रस्तावित है मैंने वहां पर लिखवाया है प्रस्तावित है। ये लगाई जाएगी, लगी नहीं है अभी, लगाया जाना यहां पर प्रस्तावित है, लगी नहीं है। ओके, अब गैस के बारे में बात कर लेते, गैस पर आधारित के बारे में बात कर लेते। कौन कौन सी है राजस्थान में गैस पर आधारित परियोजना, उनको लेकर के हम लोग चर्चा कर लेते हैं। गैस आधारित परियोजना राज्य की पहली कौन सी है? यहां से कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलता है, सारी की सारी देखेंगे भाई। चले, हाँ देखो, हम लोगों ने जो देखा है यहां पर, आज देखा है हमने कवई थर्मल पावर परियोजना, ये 12 में है और इसकी टोटल उत्पादन क्षमता 1320 मेगावाट है। और ये आपका जो है निजी क्षेत्र का पहला है जो आपके अडानी समूह के द्वारा संचालित है। दूसरा गिरेल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट थुम्बली शिव तहसील बाड़मेर में है और ये आपके राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम द्वारा KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से संचालित है। और ये राजस्थान का पहला लिग्नाइट गैसीयकरण तकनीक पर आधारित है, जिसमें कोयले को या लिग्नाइट को पहले भूमि में दबा करके उससे गैस प्राप्त की जाती है और फिर विद्युत प्राप्त की जाती है। लिग्नाइट इसको प्राप्त होता है गिरेल से, जल आपूर्ति इंदिरा गांधी से, और यहां पर 2 इकाइयां कार्यरत है, 125-25 की, तो 250 मेगावाट होगा। गिरेल से जो कोयला मिलता है उसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा होने के कारण तकनीकी परेशानियां आती है, इस कारण उसको वर्तमान में ये इकाई बंद, ये जो है हमारा बंद पड़ा है। बरसिंहसर थर्मल पावर परियोजना, ये बरसिंहसर बीकानेर में है और ये राजस्थान सरकार और नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन के सहयोग से संचालित है। यहां पर भी 2 इकाइयां 125-25 की, 2 टोटल 250 और एक प्रस्तावित है। फिर तीसरा है भाद्रेस लिग्नाइट सुपर थर्मल पावर परियोजना, ये भाद्रेस बाड़मेर में है और ये परियोजना बाड़मेर लिग्नाइट माइनिंग लिमिटेड व राजवेस्ट पावर लिमिटेड के सहयोग से है। टोटल यहां 8 इकाइयां हैं, प्रत्येक इकाई की उत्पादन क्षमता 135 मेगावाट है, टोटल 1080 मेगावाट। फिर हम लोगों ने आगे देखा कापुड़ी जालीपा थर्मल पावर परियोजना, ये प्रस्तावित है और ये बाड़मेर में लिग्नाइट आधारित परियोजना है। यहां प्रस्तावित इकाइयों की अगर हम बात करेंगे तो 6 प्रस्तावित इकाइयां हैं। कापुड़ी बाड़मेर में 2, एक की है 250, 2 की हो जाएगी 500। जालीपा बाड़मेर में 4, एक की है 250, 4 की हो जाएगी 1000। टोटल यहां की उत्पादन क्षमता होगी 1500। लेकिन ये 6 की 6 ही प्रस्तावित है, संचालित अभी इनमें से एक भी नहीं है। हाँ, पूरी की पूरी निर्माणाधीन है ये, या सॉरी प्रस्तावित है ये, सॉरी। बिटनोक थर्मल पावर प्रोजेक्ट बीकानेर, यह नेवली लिग्नाइट कॉर्पोरेशन लिमिटेड द्वारा 250 मेगावाट इकाइयां निर्माणाधीन है, लेकिन वर्तमान में निर्माण कार्य बंद पड़ा है। बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना दानपुरा बांसवाड़ा में प्रस्तावित है। प्रस्तावित इकाइयां 2 है, 660 मेगावाट की एक है, तो 2 1320, लेकिन ये वर्तमान में जो है प्रस्तावित है, अभी इसका निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है या निर्माण कार्य शुरू नहीं हुआ है। भूमि अधिग्रहण का कार्य प्रारंभ हो गया है, इसको जलापूर्ति जो होगी वो होगी माही नदी से। हाँ, चलें आगे। अब गैस और तरल ईंधन पर आधारित परियोजनाओं के बारे में बात करेंगे। गैस एवं तरल ईंधन पर आधारित परियोजनाओं के बारे में हम लोग बात करेंगे।
हाँ जी, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। तुम लोग चलते जाओ बस, फिर टेंशन तुम लेते काहे हो, इतना सोचने की जरूरत ही नहीं है। अगर तुम उनसे क्या, तुम्हें क्या है। हाँ, चले। वो मैं बता दूंगा, सब बता दूंगा, एक एक चीज बताऊंगा आपको। आ जाओ, आ जाओ आप। अब हम बात करने वाले हैं, अभी तक हम कोयला पर आधारित परियोजनाओं को लेकर के बात कर रहे थे। और ये एक चीज याद रखना, ये कोल पर आधारित है, ये कोल पर, कोयला पर आधारित है ये। कहीं ऐसे मत कर देना कि ये तो जल पर होगा या फिर ऐसा है पनविद्युत है, ऐसा नहीं है, कोल पर आधारित है वो। हाँ, देखो, गैस व तरल ईंधन पर आधारित परियोजना, गैस व तरल ईंधन पर आधारित परियोजना। राजस्थान की ऐसी परियोजना जो किस पर आधारित है, गैस और तरल ईंधन पर आधारित है, उनके बारे में हम लोग बात करेंगे। और सबसे पहले मैं बात करने वाला हूं गैस आधारित परियोजना के बारे में। तो देश का पहला भूमिगत गैस बिजली घर कहां पर है, मेड़ता रोड नागौर में है। हाँ, याद रखना, देश का पहला भूमिगत गैस आधारित विद्युत संयंत्र या बिजली घर, ये कहां है भाई, राजस्थान में है। और राजस्थान में कहां पर, मेड़ता रोड नागौर। कहां पर है, मेड़ता रोड, जिला कौन सा है, नागौर। एकदम सही होगा, मेड़ता रोड नागौर। हाँ जी, ठीक है। और कुछ, अब हम यहां से एक एक को लेकर के बात करेंगे। और कौन कौन सी परियोजनाएं हैं, राजस्थान की पहली कौन सी है उसको लेकर के बात करते हैं। रामगढ़ गैस परियोजना के बारे में नाम सुना होगा, रामगढ़ जैसलमेर में। तो रामगढ़ गैस परियोजना, गैस परियोजना कहां पर है ये है आपकी जैसलमेर जिले में। जैसलमेर में कहां पर है, रामगढ़ जैसलमेर। रामगढ़ और जिला कौन सा आपका, जैसलमेर। ठीक है। हाँ, राजस्थान की पहली है ये, राजस्थान की पहली है। देखो, रामगढ़ गैस परियोजना यह है राजस्थान की गैस आधारित प्रथम परियोजना है। मतलब गैस पर आधारित इससे पहले कोई परियोजना थी क्या, तो बिल्कुल भी नहीं, गैस आधारित विद्युत परियोजना। और इसका जो प्रारंभ हुआ था ये 1996 1996 में ये प्रारंभ होती है।
अगर हम लोग बात करते हैं इसकी टोटल उत्पादन क्षमता के बारे में तो 273.5 कितनी है? 273.5 मेगावाट कुल उत्पादन क्षमता। दो सौ 73.5 मेगावाट ये इसकी टोटल उत्पादन क्षमता है। हाँ, अब यहां जो गैस आपूर्ति होती है वो कहां से होती है? गेल के द्वारा करवाई जाती है। और गेल जो ओएनजीसी है, तन्नौर से, मनिहारी टिब्बा से, देखो यहां पर देखो, तन्नौर, मनिहारी टिब्बा, वह डांडेवाला, ये जैसलमेर में है। तन्नौर भी है, मनिहारी टिब्बा है और डांडेवाला भी है ना। तो डांडेवाला से उत्पादन कर गेल द्वारा गैस पहुंचाई जाती है, गैस पहुंचाई जाती है, ठीक है ना। तो यहां जो गैस पहुंचाने का काम कौन कर रहा है? ओएनजीसी कर रही है। और किसके माध्यम से कर रही है? तो ओएनजीसी ये काम कर रही है, तन्नौर से निकाल रही है, मनिहारी से और मनिहारी टिब्बा से और डांडेवाला से। और गैस पहुंचाने वाली जो कंपनी वो कौन सी है? यहां पर जो लेकर के आती है जिसके माध्यम से, वो गेल है। कौन सी? गेल। हाँ, अच्छा, यहां जल आपूर्ति कहां से होती है? पानी कहां से आता है? पानी तो जल आपूर्ति होती है इंदिरा गांधी नहर से। इंदिरा गांधी नहर जो है यहां से जल आपूर्ति होती है। यहां पर एक बाप पर आधारित, किस पर? हाँ, बाप पर आधारित, गैस आधारित 5वीं इकाई प्रस्तावित है यहां पर, और बाप पर आधारित जो है 30वीं इकाई प्रस्तावित है। याद रख लेना, बाप पर स्टीम जिसको आप कह सकते हैं, या बाप जिसको कह सकते हैं, सीधी भाषा में स्टीम कह सकते हैं, स्टीम। और स्टीम जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, जो बाप भी लिख सकता है, कोई दिक्कत नहीं, बात एक ही है। हाँ, तो स्टीम मैं दोनों ही लिख देता हूं, ब्रैकेट में लिख देता हूं, बाप पर आधारित 50 मेगावाट की इकाई प्रस्तावित है। और एक गैस आधारित भी प्रस्तावित है, एक गैस आधारित इकाई भी प्रस्तावित है 110 मेगावाट की, वो 5वें नंबर की है गैस आधारित। तो ये याद रख लेना, गैस आधारित 5वीं इकाई, गैस आधारित 5वीं इकाई 110 मेगावाट की प्रस्तावित। तो ये दोनों प्रस्तावित है, एक गैस आधारित है और एक स्टीम पर आधारित है। ये दोनों इकाइयां प्रस्तावित भी है। दोनों के बारे में ये भी आप याद रख सकते हैं, प्रस्तावित इकाइयों के बारे में भी आप ध्यान रखेंगे। ओके, देखो गैस की अगर मैं बात करूंगा ना, तो राजस्थान में सबसे ज्यादा गैस जो मिलती है वो जैसलमेर से मिलती है। ये मैं पहले ही आपको बता चुका हूं, खनिजों में हम लोग पढ़ चुके हैं। देखो खनिजों में जब मैंने आपको पढ़ाया था ईंधन खनिज, कंफ्यूज मत हो आप लोग, ईंधन खनिज के बारे में जब हम लोगों ने पढ़ा था, ईंधन खनिज के बारे में मैंने आपको पढ़ाया था। ईंधन खनिज में हम लोगों ने 3 चीज मुख्यतः पढ़ी थी। कौन कौन सी 3 चीज पढ़ी थी हमने? एक तो हमने पढ़ा था कोयला, एक हमने पढ़ा था गैस, और एक हमने पढ़ा था पेट्रोलियम। यही तो हमने पढ़ा। तो जब मैंने आपको पढ़ाया था तब मैंने आपको बताया था कि कोयले का सबसे ज्यादा उत्पादन बाड़मेर से होता है, देख लेना चाहिए आप जाकर के। और मैंने ये भी बताया कि पेट्रोलियम के उत्पादन में भी बाड़मेर पहले नंबर पर है।
ईंधन खनिजों की अगर हम बात करते हैं तो राजस्थान में सबसे ज्यादा ईंधन खनिज कहां से मिलता है? पश्चिमी राजस्थान, थार के मरुस्थल से मिलता है। राज्य में सबसे ज्यादा जो ईंधन खनिज प्राप्त होते हैं राजस्थान में, वो कहां से होते हैं? पश्चिमी राजस्थान या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश से प्राप्त होते हैं। और मैंने वहां पर भी ये बताया था कि राजस्थान में जो ईंधन खनिज मुख्यतः मिलते हैं, कोयला, गैस और पेट्रोलियम, जिसमें से कोयले के उत्पादन में बाड़मेर पॉपुलर है, पेट्रोल के उत्पादन के लिए भी बाड़मेर है, लेकिन गैस के उत्पादन में पहला जैसलमेर का है ना, पहला जैसलमेर का है गैस के उत्पादन में। तो ये मैंने पहले भी आपको बताया हुआ है। हाँ जी, गैस में पहला है। हाँ, तो गैस में पहला राजस्थान का, सॉरी आपके जैसलमेर का है, बाकी दोनों में बाड़मेर का पहला है। चलो अब देखते हैं हम लोग आगे गैस पर आधारित कौन कौन सी हमारी जो परियोजनाएं हैं राजस्थान में। वो भाई देखो, क्वेश्चंस को लेकर के हम लास्ट में बात करेंगे, क्योंकि अभी मुझे लगता है कि बीच में टाइम को थोड़ा सा ये जो मैंने आपको पहले बताए हैं, देखो यहां पर ये आपके कोयले पर आधारित लिखा हुआ मैंने साफ साफ कौन किस पर आधारित है। कवई सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट 12, तो यहां पर लिखा है मैंने आपको। और ये किसकी परियोजना है? ये तापीय, तापीय का मतलब समझ रहे हो ना आप लोग? सबसे ज्यादा तापीय विद्युत प्राप्त होती है राजस्थान में। राज्य में सबसे ज्यादा विद्युत अगर प्राप्त होती है तो वो कौन सी? तापीय। और वो भी तापीय में भी सबसे ज्यादा योगदान किसका है? कोयले का है। तापीय में भी सबसे ज्यादा योगदान कोयले का है। तो ये अडानी समूह का पहला, ये निजी क्षेत्र का पहला बोला है मैंने, देखो यहां पर निजी क्षेत्र का पहला, ये निजी क्षेत्र का पहला। बाकी तो मैंने पहले पढ़ा दिया, सूरतगढ़ कल वाली पिछली क्लास में हुआ था। सूरतगढ़ हो गया, छबड़ा हो गया, ये सारे हो गए पिछली क्लास में। काली सिंध हो गया, ये पिछली क्लास में करवा दिया था मैंने। हाँ, पिछली क्लास अगर आप नहीं देखे तो एक बार पिछली क्लास जाके देखो, उसी पिछली क्लास में मैंने इनको लेकर के जिक्र किया था, वहीं पर हमारी हो चुकी थी ना। तो वो सारे मैंने वहां पर करवा दिया था। कवई इसमें हो गया, गिरल लिग्नाइट थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो थुम्बली शिव बाड़मेर में है, गैसीकरण तकनीक पर आधारित है। और ये जो है गैस को, सॉरी कोयले लिग्नाइट को भूमि में दबा करके गैस में परिवर्तित करके फिर बनाया जाता है। और ये राज्य के राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम और KLF जर्मनी के आर्थिक सहयोग से, तो ये थोड़ा याद रख लेना, संचालित है। हालांकि अगर हम बात करते हैं तो ये वर्तमान में बंद पड़ा है। क्यों बंद पड़ा है? क्योंकि इसको कोयला कहां से मिलता है? लिग्नाइट, गिरेल से मिलता है। और जलापूर्ति कहां से होती है? इंदिरा गांधी से। इकाइयां, कार्यरत इकाइयां 2, उत्पादन क्षमता 250 मेगावाट, 125 की एक है तो 250 की हो गई। गिरेल से प्राप्त जो लिग्नाइट कोयला है, इसमें सल्फर की मात्रा ज्यादा पाई जाती है गिरेल से, क्योंकि लिग्नाइट, यहां पर जो लिग्नाइट आपूर्ति हो रही है वो कहां से हो रही है? हाँ, लिग्नाइट आपूर्ति हो रही है गिरेल से, और गिरेल में जो कोयला मिलता है उसमें सल्फर की मात्रा अधिक पाई जाती है। इस कारण से वहां पर जो है तकनीकी खराबी, तकनीकी कठिनाई आ रही है, इस कारण उसको वर्तमान में बंद कर दिया गया है। नेक्स्ट फिर हमने बताया था आपको बरसिंगसर थर्मल पावर परियोजना, ये बरसिंगसर बीकानेर में है और यहां पर 2 इकाइयां हैं और तीसरी प्रस्तावित है। फिर हमने देखा था भादरेस बाड़मेर में, इसकी 1080 मेगावाट उत्पादन क्षमता है, कुल 8 इकाइयां हैं और 2013 तक आटो की आटो संचालित हो चुकी थी। कपूरडी जालीपा पूरी की पूरी प्रस्तावित है, यहां पर 6 इकाइयां स्थापित होगी और टोटल 1500 मेगावाट इसकी उत्पादन क्षमता होगी। बीटनोक, ये भी आपकी जो है कोई खास नहीं है, फिर भी आप याद रखना चाहे तो रख सकते हैं। अभी निर्माण कार्य भी इसका बंद पड़ा है। छबड़ा जो 12 में है, माफ चाहूंगा, बांसवाड़ा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर जो दानपुरा बांसवाड़ा में प्रस्तावित है, 660 यानी कि सीधे क्रिटिकल इकाइयां स्थापित होगी, लेकिन ये प्रस्तावित है और ये कोयले पर आधारित है, कोल आधारित है ना, तो ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। और ये गैस आधारित हम लोग यहां पर देख रहे थे। तो आज तो क्योंकि अभी तक तो 1-2 पढ़ा देता, लेकिन हाँ कोई बात नहीं है, कल बाकी की जो हम गैस आधारित जो परियोजना है इनके बारे में कल के सेशन में हम बात कर लेंगे। और कल हमारा गैस आधारित निपटा करके हम लोग पवन ऊर्जा या सौर ऊर्जा की तरफ प्रस्थान करेंगे और वहां से रिलेटेड जो हमारे क्वेश्चंस हैं उनको सीधा वहां से क्लीन चिट उठाने वाले हैं। तो आज के हमारे सेशन को हम यही विराम देंगे और मैं लेना चाहूंगा आपसे विदा। मिलता हूं कल के फिर एक बेहतरीन और धमाकेदार सेशन में। उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं कल के सेशन में, तब तक के लिए आप सभी साथियों को नमस्कार, राम राम साहब, धन्यवाद।